मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को 1 महीना देश में बिना वीजा के एंट्री की सुविधा दी है। वो है रशिया ने इंडिया को फ्री वीज़ा जो है ऑफर किया है, वीज़ा फ्री फॉर टूरिज्म। अब इंडियन लोग ग्रुप्स में जो जाकर रशिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। मैं वीज़ा ऑन अराइवल की बात नहीं करी, मैं फ्री वीज़ा की बात करी हूँ। इंडिया ने अभी रिसेंटली थाईलैंड ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है। थाईलैंड ने और उससे पहले श्रीलंका ने अनाउंसमेंट की थी कि विदाउट वीज़े के आप इंडियन कोई भी आकर हमारी कंट्री में एंट्री ले सकता है। थाईलैंड आप देखेंगे एक डेवलप कंट्री है, तो क्या वजूहत है कि इंडियंस को वेलकम क्यों करते हैं हर कोई कंट्री। अमेरिका में अगर एक पाकिस्तानी अप्लाई करता है दूसरा इंडियन, तो 100% चांसेस है, 95% चांसेस है कि इंडियन का वीज़ा लग जाएगा। पाकिस्तानियों के वीज़े रिजेक्ट होने के क्या वजूहत है? पाकिस्तानियों की वीज़ा रिजेक्ट होने की जो बाबत है ना, जो रीज़न है वो ये है कि हमारी आउट ऑफ कंट्री में इमेज अच्छी नहीं है। इमेज से मुराद ये होता है कि जो हमारी जो हाई लेवल पे जो इमेज होती है ना, हमारी जो पॉलिटिशियन का सिस्टम सही नहीं है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात ये कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ कानून नहीं है। यहाँ पे वो हिसाब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। दरअसल मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने घोषणा की है कि भारतीय नागरिक 1 दिसंबर से मलेशिया में बिना वीजा के आ सकते हैं। थाईलैंड ने ये बोला है कि इंडिया के लिए इंडियंस के लिए वीज़ा की जरूरत ही नहीं, वो बगैर वीज़ा के लिए 6 माह के लिए ऑलमोस्ट ये उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया कि बगैर वीज़ा के आप वहाँ पे आए। तो सारा दिन ना हमारा तो यही होता है कि हमारा ओढ़ना बछोड़ना इंडियन के साथ है। उनके ख्वाबों में हम ड्रामे देखते हैं, हाँ। गाने सुनते हैं और सुबह होते ही हम नारा लगाते हैं कि इंडिया को ख़त्म कर देंगे। ये ना वो ख़त्म होगा ना हम ख़त्म होंगे। हाँ। हम हमेशा जो है फ़र्क उसमें डालेंगे जो हमारे लेवल का हो, हम उसको लेवल के बराबर नहीं समझते। मतलब वो हमसे बहुत आगे निकल गए। बहुत आगे नहीं, बहुत पीछे अभी इंशाल्लाह। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको इंटरव्यू दूंगा, ठीक, मुसलमानों को निशाने पे रखेंगे। लेकिन और भी तो कंट्रीज के मुसलमान हैं, हमें क्यों बस? देखें, बात फिर वही आती है कि पाकिस्तानी असल में ओवर टैलेंटेड है। अच्छा, ओवर टैलेंटेड है। टैलेंट किधर है इनका? बहुत है। देखिए, आज आप पाकिस्तान में खड़ी तो आपको टैलेंट है तो माइक पकड़ाना आपने। गरीब आदमी इस महंगाई के दौर में जलील हो रहा है, वो खुदकुशियाँ कर रहा है। औरतें बच्चे अपने लेके नहर में खुद कूद के मर रही हैं, उनका कोई परसुनी हाल नहीं है। हमारी कंट्री की ज़्यादा वैल्यू है बाहर, या फिर हमारे पड़ोसी में लोग हिंदुस्तान की ज़्यादा वैल्यू नज़र आती है? ज़्यादा इज्जत किसकी है? जी, मैं तो 95% यही अपने आप पे एतमाद करता हूँ कि मेहरबानी, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके आगे, ये हाथ बंधे हैं। खुदा की कसम हमारी जान छोड़ दें, हमारी जान छोड़ दें आप लोग। हमें अब नंगे हो चुके हैं, खुदा की कसम अब नंगे हो चुके हैं। हमारा जो कंट्री है वो एक टेररिस्ट और एक दहशतगर्दी बम ब्लास्ट में क्रिमिनल टाइप में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हुई है। जो अनदर कंट्रीज़ हैं, आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, उनको ये खदशा होता है कि कोई पाकिस्तान से कोई 2 नंबर काम ना हो, कोई बम ब्लास्ट ना हो, कोई ब्लैकमेलर ना हो, इसलिए बैंड किया हुआ। मेरे ख्याल से यही वजह है और कुछ भी नहीं। थाईलैंड पहुंच गए। यहाँ पे सबसे पहले पहुंचते ही आपको भरना पड़ेगा कि वीजा ऑन अराइवल का फॉर्म एंड 51 यस। ख्याल में क्योंकि पाकिस्तानी ज़्यादा मशहूर हैं अपने फजूल हरकतों के लिए, क्योंकि अमेज़ॉन भी हम लोगों का बैन कर दिया हुआ है। हम लोगों को ज़्यादा फ्रॉड यहीं से शुरू हो रहा है और इंडियंस आजकल इतना आगे जा रहे हैं पढ़ाई में, सबसे आगे। आप कहीं भी बाहर चले जाएं, सबसे आगे फ़िलहाल इंडियंस ही जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वैलिड था। आप अमेज़ॉन की बात कर रही हैं, यूट्यूब ने पाकिस्तानी, मेरी बहन भी बाहर है, वो भी यही कहती हैं पाकिस्तानी जितने बाहर आते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ाई छोड़ के इधर उधर के कामों में लग जाते हैं। इंडियंस तब तक नहीं लगते इधर उधर जब तक इनकी डिग्रियां पूरी ना हो जाए। इंडियंस की बात करें तो थाईलैंड के बाद वियतनाम, स्टैप, मलेशिया ने कह दिया है कि वीज़ा फ्री एंट्री इंडियंस को है, वो जब चाहे आ सकते हैं। क्या वजूहत है कि इंडियंस को इतना प्रोटोकॉल, इतनी अहमियत के हामिल वो रहते हैं और हम अगर देखें तो बैन हो जाते हैं या फिर कोई तोहमत लग जाती है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा इंडियंस जो है ना एजुकेशन के लिहाज से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हमारे से। दूसरा क्या कहते हैं, वो लॉज को ब्रेक नहीं करते। हम लोग सबसे पहले लॉ को ब्रेक करते हैं। हमारे जितने भी आप देखें ना, अनस्किल्ड वर्कर जाता है, पहले बार स्किल्ड वर्कर हमारा बहुत कम है। जो अनस्किल्ड वर्कर है वो जाता है, उसका ये होता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से डंकी लगाऊं, तुर्की निकल जाऊं, या क्या कहते हैं दुबई से आगे किसी यूरोप निकल जाऊं। तो वहाँ पे जाके लोग छुप जाते हैं। तो फिर जब वो पकड़े जाते हैं तो फिर क्या कहते हैं, पूरे पाकिस्तान एक कम्युनिटी हमारी का बैड फेस जाता है। बिल्कुल ऐसे है। और इवन एक सिटीजन करे तो पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान का नाम आएगा। अगर मैं ना यहाँ पे ऐड करूँ, मेरी अभी 2 क्लास फेलोज गई हैं, उन्होंने ना बाकायदा पेपर क्लियर किया है DHA का। उसके बावजूद इंडियंस को जॉब प्रेफरेंस वहाँ पे ज्यादा है और उनको जॉब प्रेफरेंस कंट्री में, दुबई में DHA क्लियर किया उन्होंने। और 60 मतलब उसकी रिक्वायरमेंट्स भी काफी ज्यादा है, 60% मार्क्स चाहिए आपको दुबई में। हाँ, दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, फिर भी इंडियंस को देखने प्रेफरेंस, इंडियन को प्रेफरेंस आता है हमारे से। इवन राउंड अबाउट वो पिछले 1-1.5 माह से वहाँ पे ना इंटरव्यूज दे रही हैं, इंटरव्यूज की कॉल्स आती हैं, लेकिन जहाँ पे इंडियन आ जाते हैं वो उनको प्रेफरेंस देते हैं।
बंगालीज आ जाते हैं, उनको प्रेफरेंस देते हैं। बंगालियों को भी? हाँ जी, हम ऐसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। सर देखिए, बंगाली तो हमसे निकले हैं ना, तो आज उनकी अहमियत ज्यादा हो गई है। प्रेफरेंस ज्यादा है। क्या वजूहात है सर? हम में कोई कमी है या फिर इंडियन लॉबी है? नहीं मैम, मेरे ख्याल से हमारे में कमी है। हम एजुकेशन के लिहाज से भी वीक हैं। ऊपर से हमारा पर्सपेक्टिव भी ये होता है कि हमने यूरोप निकलना है, और हमारा जो जाके अनस्किल्ड लेबर है गायब हो जाती है ना, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारा। बिल्कुल। सऊदी ने कहा कि अपने भिखारी अपने पास रखो, पाकिस्तान को कहा कि अपने भिखारी अपने मुल्क में रखो, यहाँ आके हड़म में मांगना शुरू कर देते। तो सर हम ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? ये भी एक बात है। बैगर सिस्टम जो है ना, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी इंक्रीज करते हैं वहाँ पे जाके, और जेल बड़े हुए वहाँ की। हाँ जी। क्या वजूहात है? हम ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? किस चीज की कमी है हमें एजुकेशन के अलावा? हमारे अंदर तो मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा कमी है। किस चीज? जय हिंद दोस्तों, भारत सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है। भारतीयों को मुफ्त वीज़ा दिया जा रहा है, जिसमें मलेशियाई राष्ट्रपति ने इस बात की घोषणा की है। इससे पहले श्रीलंका एवं थाईलैंड के भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री कर दिया गया। इससे पहले कई देशों ने भारत के लिए मुफ्त वीज़ा की व्यवस्था की है। इससे पहले 57 देशों ने भारत के नागरिक बिना वीज़ा के एंट्री कर सकते हैं। अब मलेशियाई देशों ने भी भारतीयों के लिए वीज़ा की फ्री एंट्री दी है। रशिया ने इंडिया को ऑफर किया है फ्री वीज़ा। आप ग्रुप में जाओ, रशिया को एक्सप्लोर करो, फ्री टूरिज्म है वहाँ पे, अब वीज़ा ऑन अराइवल भी नहीं है। रशिया की ये ऑफर इंडिया के लिए कैसे लगी आपको? ऑब्वियसली ऑफर बड़ी अट्रैक्टिव है। अच्छा। और यूथ के लिए ख़ास तौर पे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए एक कह लें कि कल्चर एक्सचेंज होगा, बिजनेस के हवाले से नए रास्ते खुलेंगे, जॉब्स के हवाले से नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, इकोनॉमी बूस्ट करेगी, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है एक दूसरे में इन्वेस्ट करेंगे, एक दूसरे कंट्रीज़ में जाके। तो ऑब्वियसली ये तो एक बड़ा मतलब अट्रैक्टिव प्रपोजल है, और एक कह लें कि इकोनॉमी के लिए नए रास्ते खोलने वाली बात है। बिल्कुल, इंडिया की इकोनॉमी हर गुजरते दिन के साथ साथ आप देखें, उन्होंने ब्रिटेन को बीट किया, अब दुनिया की 5th है, 3री बनने जा रही है, प्लान उनके शुरू हो चुके हैं। इसके साथ साथ रशिया ने चाइना को भी ऑफर किया 1 अगस्त को, चाइना ने ये प्रपोजल उनका एक्सेप्ट कर लिया। सवाल मेरा ये है कि चीन हमारा आयरन ब्रदर है, हम कहते हैं चीन से दोस्ती पहाड़ों से ऊँची, समुंदर से गहरी और शहद से मीठी है। चीन ने हमें आज तक कोई ऐसा ऑफर नहीं किया, जबकि चीन को पता है कि मेरा जो ब्रदर कंट्री है वो इकोनॉमिकल क्राइसिस का शिकार है, उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुकी है, लेकिन हमें तो चीन जाने के लिए लाखों रुपए भरने पड़ते हैं। एक्चुअली जहाँ तक मेरे व्यूज़ की बात है, अगर मैं अपने व्यूज़ के बारे में बात करूँ तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान और चाइना भाई भाई हैं। ये आपने बड़ी सच्ची बात की है, यकीन करें जो लोग हैं समझते हैं रिलेशनशिप को, वो यही कहते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली एक तो हमारे जो ताल्लुकात हैं ना वो बिज़नेस के हवाले से बराबरी की सतह पर है, ना वो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ बराबरी की सतह पर है, इसलिए मैं तो ये नहीं समझता। हाँ, वहाँ पे हमारी बराबरी देखने को मिलती है जहाँ पे चाइना के बेनिफिट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैसी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर से दीजिएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।